ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान, प्रोफेसर और एचओडी कम्युनिटी मेडिसिन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का कहना है कि हुकूमत ने कुत्ते के काटने के केसों के इलाज के लिए एंटी रैबीज वैक्सीन की खरीदारी के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के लिए 9 लाख रुपए की पेश की मंजूरी दे दी है। श्रीनगर के कुत्ते के काटने के मामलात में सरफहरिस्त है। हाँ, वादी में पिछले साल कुत्ते के काटने के 4,695 वाक़ात के मुकाबले में श्रीनगर में 3,448 केसेस दर्ज हुए हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत को इस पर काबू पाने के लिए मुनासिब इक़दामात करने चाहिए, क्योंकि कुत्ते के काटने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। जो बजट आया उसके अगेंस्ट आज काफ़ी बजट हमें आ रहा है। लगभग 30 से 40 लाख एनुअल बजट हमें एंटी रेबीज़ वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। और जो अभी रिसेंट जो आप बात कर रहे थे कि जो कुछ 9 लाख का था बजट था, बेसिकली ये बजट जीएमसी से जेकेएमएसएल की तरफ ट्रांसफ़र हुआ, जिसमें हमें एडवांस ड्रावल की ज़रूरत थी जो सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से आया। सो कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसकी तदारुक के लिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोशिश की है कि इनको जो एनिमल बर्थ कंट्रोल के जो प्रोसीजर, इनकी स्टरलाइजेशन की जाए। सिस्टम के तहत इन्होंने स्टरलाइजेशन के लिए और इन्हें डॉग केयर सेंटर टेंगपोरा बाईपास पे रखा हुआ है। वहाँ देखने को मिल रहा है ऐसा कुछ भी वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रखी गई है। मेरी आपकी चैनल की वसादत से फिर एक बार हुकूमत वक्त और म्युनिसिपल हुकाम के साथ साथ वेटरनरी महकमे को गुजारिश रहेगी कि वो इस लाहक सिचुएशन से लोगों को नजात दिलाएं। मोटरसाइकिल पे थे मैं, मुझे पता ही नहीं है, मुझे कुत्तों ने पकड़ लिया है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं इतना परेशान हो गया, मैं क्या करूँ। यहाँ आ गया मैं, इन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। सवेरे 6 बजे बहुत इन्होंने इंजेक्शन लगाया, वो लगाया। आज मैं दूसरा बार आया यहाँ। रास्ता पर देखो, यहाँ ईद का में तकरीबन मुझे लगता है 50 से 60 कुत्ते हैं उधर, लेकिन कोई नहीं है। मैं काम से आ रहा था, अफ्तार का टाइम था और दुकान के पास बहुत सारे कुत्ते थे। उन्होंने मिलकर फिर मुझे हमला किया, थोड़ा काट लिया, इसीलिए यहाँ आया हूँ इंजेक्शन लगाने के लिए।